यूएस स्काई सीरीज़ के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तिरेक नाम का लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है अपने कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी मॉम का बनाया हुआ डेजर्ट दे देता है, जिसके बाद वो गार्ड उसे थैंक यू बोलता है और तिरेक अंदर चला जाता है और वो अपने कॉलेज के कैंपस की सारे शॉप ओनर को भी वही डेजर्ट देता है जो सब उसे थैंक्स बोलते हैं। आगे चलकर वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को ग्रीट करता है और वो लड़कियाँ भी उसे ग्रीट करती है और उन लड़कियों को भी वो डेजर्ट ऑफ़र करता है और उसके सारे डेजर्ट ख़त्म होने के बाद वो उसकी खुशी जाहिर करता है। और आगे चलकर वो एक कुत्ते के साथ बात कर रहा होता है बैठकर, तभी उसके पीछे से एक लड़का हाथ में कॉफ़ी लिए चल रहा होता है और तिरेक उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से कॉफ़ी उसके शर्ट पर गिर जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे ये पता चलता है कि वो कॉलेज का कोई और नहीं बल्कि उसके कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ मुनफा है, जिसके बारे में उसने काफ़ी सारे वाइल्ड रूमर्स सुने थे कि वो लड़कियों का दिल तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लड़का है और बहुत ही ज़्यादा ऑरोगेंट है और हमेशा सबके साथ झगड़ा करता रहता है। लेकिन वो अपने मन में ये भी सोचता है कि अभी तक मुनफा ने उससे हाथ नहीं लगाया है, जबकि उसने इतनी बड़ी कॉफ़ी उसके शर्ट पर गिरा दी। पीछे मुड़कर वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी ये कॉफ़ी साफ़ कर दूँगा, और अपने हाथ से वो उसकी शर्ट पर लगी हुई कॉफ़ी पोंछने लगता है। तभी मुनफा उससे बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, और उससे हंसकर वहाँ से चला जाता है। और तिरेक को कुछ भी समझ नहीं आता है कि सब क्या हुआ, और आगे चलकर वो अपने फ्रेंड्स को ये सब बताता है और ये भी बताता है कि उसने मुनफा की शर्ट पर कॉफ़ी गिराने के बावजूद उसने उसे कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब वो बदल गया है। और उसका दोस्त उसे बोलता है कि हाँ उसके बारे में सब रूमर्स है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, लेकिन उसकी दोस्त उसे ये भी बोलती है कि तुम सब लोग भूल गए कि उसने क्या किया था। तभी उन लोगों को याद आता है कि जब ऐसे ही गलती से तिरेक ने उसके मुंह पर फुटबॉल दे मारा था, तब भी उसने उसे कुछ भी नहीं किया था और वो अपना फुटबॉल लेकर स्माइल करके वहाँ से चला गया था, इसका मतलब वो बदल गया है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का उन सबको ग्रीट करता है और तिरेक भी उसे ग्रीट करता है, और वो लड़का तिरेक के करीब आकर उसे बोलता है क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं, और तिरेक उसकी बात मानकर उसके साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके दोस्त उसके ऊपर गॉसिप करते हैं कि कब किसी को ना कह पाएगा। अपना शर्ट चेंज करने के लिए जब मुनफा लॉकर रूम में आता है तो उसे उसका दोस्त ताना मारता है कि कहीं ये सब उसने उसी लड़की ने तो नहीं किया जो उसे बार बार पंगा ले रहा है। लेकिन मुनफा उनसे कहता है कि नहीं ये उसकी ही गलती है। आगे तिरेक मुनफा के भाई यानी कि उसके दोस्त ली से रिक्वेस्ट करता है कि वो मुनफा से बात करे कि उसका ख़राब हुआ शर्ट वो उसे लॉन्ड्री के लिए दे दे ताकि वो उसे क्लीन करके वापस कर दे। तो वो अपने भाई से यानी मुनफा से बात करता है, लेकिन मुनफा मना कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेक में उससे के लॉकर रूम से उसका शर्ट चुराएंगे और उसे लॉन्ड्री में दे देंगे। और बहुत सारी मुसीबतों के बाद वो फाइनली उसका शर्ट उसके लॉकर रूम से चुरा लेते हैं। और लॉन्ड्री में आने के बाद भी वो लॉन्ड्री वालों से बहुत ज़्यादा मिन्नती करने के बाद वो शर्ट उससे क्लीन कर पाते हैं और उसे जल्द ही मुनफा के लॉकर रूम में रखने के लिए वापस चले जाते हैं। तभी तिरेक को लॉकर रूम में वही सुबह वाला लड़का दिखता है जिसने उसके लिए फ्लावर्स और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, और वो लड़का ओ जो कि मुनफा का ही क्लासमेट है वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, और तिरेक उसे मना नहीं कर पाता और जल्दी से चुपके से उसकी शर्ट मुनफा के लॉकर रूम में रखने ही वाला होता है। तभी मुनफा उसके दोस्तों के साथ अपने लॉकर रूम में आ जाता है और तिरेक वहीं पर छुप जाता है। उसके क्लीन हुए शर्ट को देखकर मुनफा को सरप्राइज़ होता है, लेकिन वो तिरेक को वहाँ पर देख नहीं पाता जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था। बाहर आने के बाद तिरेक अपने दोस्तों से बात करता है कि उसने फाइनली मुनफा का क्लीन किया हुआ शर्ट उसके लॉकर रूम में रख दिया, और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था लेकिन फिर भी उसने ये काम कर दिया। और वो उन लोगों को ये भी बताता है कि लॉकर रूम में उसे वो मिला था जिसने उसे सुबह बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, और वो उसने एक्सेप्ट भी कर लिए और उसकी पार्टी का इनविटेशन भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके दोस्त उसे उसके ऊपर भरोसा न करने को बोलते हैं क्योंकि वो उसके पीछे कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था और उसका इंटेंशन भी उसके दोस्तों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तिरेक उन्हें अपने साथ उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मनवा लेता है। घर जाने के लिए जब तिरेक निकलता है तब उसकी बहन भी उससे उस गिफ्ट्स के बारे में पूछती है जो उसे उन्हें दिए थे, और वो उसे यही बताता है कि वो उन गिफ्ट्स को मना नहीं कर पाया और वो आगे से ख्याल रखेगा और उससे कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा।
और उसे ये भी बताता है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में भी जाने वाला है और अपनी बहन के साथ घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन तिरेक की फैमिली से होता है। अगली सुबह कॉलेज में वो फिर से ओके पार्टी के बारे में अपने दोस्तों से बातें करता है और उनसे ये भी कहता है कि उसने कोई भी गिफ्ट उसके लिए नहीं लिया है और वो मुनफा के भाई ली को भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मना लेता है। शाम को जब वो पार्टी में जाने के लिए निकलता है तो उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और वो उससे बताता है कि उसके सारे दोस्त उसके साथ ही हैं, तो वो उसकी फ़िक्र ना करे और वो जल्दी ही पार्टी से आ जाएगा। पार्टी में पहुंचने के बाद वो तिरेक को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे ही बातें करते रहता है और उसके दोस्तों को भी इग्नोर कर देता है। लेकिन तिरेक के दोस्त उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं और वो तिरेक से ही रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसके साथ ही बैठे, लेकिन उसके दोस्त उसे उसके साथ नहीं बैठने देते और वो कहीं दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तिरेक का दिया हुआ गिफ्ट देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं कि वो कहीं आज इसी पार्टी में तिरेक को अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाने वाला। और तिरेक के फ्रेंड्स को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ओह का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ओवर था। और अचानक उन्हें मैसेज आ जाता है कि लियो उन्हें बाद में ज्वाइन करेगा क्योंकि वो किसी की हेल्प कर रहा है। तभी नोंग ओ वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को ड्रिंक्स ऑफ़र करता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं और उसे कहता है कि तिरेक ड्रिंक्स नहीं करता और वो अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता। लेकिन वो उनसे कहता है कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं है। तिरेक से पहले उसके दोस्त ड्रिंक्स ट्राई करते हैं और उनको भी यही लगता है कि ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और उसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, तो वो तिरेक को ड्रिंक्स लेने के लिए हाँ बोलते हैं और वो सब एक साथ बहुत सारी ड्रिंक्स करते हैं और उन्हें जानबूझकर ड्रिंक्स में सीक्रेटली अल्कोहल मिला लिया था। इसकी वजह से उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा नशा होता है और वो नशे की हालत में वहीं पर सो जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट में नोंग मुनफा आ जाता है, जिसका वो रेस्टोरेंट था, और वो अपने दोस्त से बातें करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जानबूझकर बाहर पार्टी कर रहा है जबकि वहाँ पर उसका रिजर्वेशन नहीं है। और ये बात सुनने के बाद मुनफा अपने गार्ड्स को लेकर बाहर आ जाता है और देखता है कि जानबूझकर वो बाहर पार्टी कर रहा था और वो अचानक तिरेक को प्रपोज कर देता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तभी मुनफा उसे वहाँ से छुड़ा लेता है और गुस्से से नोंग ओ से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। और नोंग मुनफा उससे कहता है कि ऑफकोर्स मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि तिरेक मेरा बॉयफ्रेंड है, और गुस्से से वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन मुनफा उससे पंच करके वहाँ से तिरेक को लेकर चला जाता है और गार्ड्स ओ को रोक लेते हैं। आगे मुनफा अपनी कार में तिरेक को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी गाड़ी के अंदर नशे की हालत में तिरेक काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करता है और उसे उसके सर पर किस करने की ज़िद भी करता है और वो उसकी ज़िद बंद नहीं करता और उसके घर पे पहुंचने के बाद भी बार बार मुनफा से कहता है कि मुझे प्लीज़ तुम हेड पे किस करो। और नर्वस होकर मुनफा उसे उसके सर पे किस कर देता है, जिसके बाद तिरेक खुश हो जाता है और खुश होकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है और मुनफा भी सोच नहीं पाता कि उसने ये क्या कर दिया। अगली सुबह तिरेक को मुनफा के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं क्योंकि मुनफा ने कल रात को उसके सबके सामने उसका बॉयफ्रेंड बताया था और उसके दोस्त उसे काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे थे कि तुम कब उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए। तभी वो अचानक उठ जाता है और अपने फ़ोन पे उसकी और मुनफा की रात की वही फ़ोटो देखता है जिसमें मुनफा उसके सर पे किस कर रहा था। और वो फ़ोटो देखने के बाद तिरेक बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और एपिसोड 1 वहीं पर ख़त्म हो जाता है।